उद्धव गुट को बड़ा झटका। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। अपने फैसले के आधार में स्पीकर ने चुनाव आयोग के फैसले और शिवसेना के संविधान का तर्क दिया। स्पीकर ने साफ किया कि 1999 का शिवसेना का संविधान ही मान्य है और 2018 में शिवसेना का संशोधित संविधान मान्य नहीं होगा, क्योंकि 2018 के संविधान को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। स्पीकर ने इसके साथ ही एकनाथ शिंदे को विधायक दल के पद से हटाने के उद्धव ठाकरे के फैसले को गलत बताया और इसे अमान्य घोषित कर दिया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने स्पीकर के फैसले को मौका परस्ती बताया। उद्धव गुट ने कहा कि इस फैसले से नाइंसाफी हुई है और संविधान को दरकिनार किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए से आपको मुख्य बिंदु बताते हैं कि लोकसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने क्या कुछ कहा है। उद्धव गुट को बड़ा झटका। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनाया है फैसला उद्धव गुट को स्पीकर ने बड़ा झटका दिया। फैसला सुनाते हुए शिंदे को विधायक दल के पद से नहीं हटा सकते, यह कहा स्पीकर ने। शिंदे गुट को 37 विधायकों का बहुमत है, यह स्पीकर ने कहा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है, यह कहा स्पीकर ने। उद्धव गुट ने आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। दिशा निर्देश के लिए कोर्ट का धन्यवाद, यह भी कहा स्पीकर साहब ने। याचिकाओं को 6 समूहों में रखा गया, यानी कि जो याचिकाएं दायर हुई थी उन्हें 6 समूह में रखा गया है। संशोधित संविधान पर बात नहीं की। असल मुद्दा कि असली शिवसेना कौन है। याचिकाकर्ताओं की दलीलें स्वीकार नहीं। शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है, यह बात स्पीकर ने कही। शिवसेना के 2018 के संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते। 2018 के बाद शिवसेना संगठन में चुनाव नहीं हुए। 21 जून 2022 को शिवसेना का बंटवारा हुआ। बंटवारा क्या हुआ? फूट हुई, 2 अलग अलग गुट बने। 21 जून 2022 को जो हुआ उसे समझना होगा। शिवसेना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला सबसे ऊपर। 2018 के पार्टी संविधान के मुताबिक उद्धव ठाकरे नेतृत्व करें। उद्धव का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है, यह माना गया स्पीकर के द्वारा। एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। शिवसेना को किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। 1999 के संविधान के अनुसार, 2018 के अनुसार तो यह था कि जो पार्टी का प्रमुख होगा उसका फैसला ही पार्टी का फैसला होगा, लेकिन 1999 के संविधान में ऐसा नहीं है और 1999 के संविधान को ही मान्य रखा गया स्पीकर के द्वारा। उन्होंने कहा कि 2018 का जो संविधान है, यानी कि जो संशोधित किया गया है, उसको चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, इसलिए उसको मान्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मान्य 1999 का, यानी कि पुराना जो संशोधित नहीं है वही माना गया है और उसमें पार्टी प्रमुख का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है, ऐसा माना गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शिवसेना का नेतृत्व करेंगे, जबकि 2018 का फैसला, यानी कि जो संविधान संशोधित किया गया तो उसमें कहा गया कि प्रमुख का फैसला पार्टी का फैसला होगा। शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य किया गया, यह स्पीकर ने कहा। स्पीकर ने कुछ बातें बड़ी अहम कही, जिसमें उन्होंने एक तो 1999 का जो संविधान की बात की और उन्होंने कहा यही मान्य है, यह एक प्रमुख बात रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो शिंदे को विधायक दल के नेता होने से हटा सके, यानी कि 1999 के तहत पार्टी के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार पार्टी के प्रमुख के पास या उसका नेतृत्व करने वाले आदमी के पास नहीं था। पार्टी का नेतृत्व कर सकता था, हटाने का फैसला नहीं ले सकता था, यानी कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्हें हटाने का फैसला नहीं लिया जा सकता था। 2018 में संविधान को संशोधित किया गया, शिवसेना के संविधान को,
यह ध्यान देने वाली बात है। शिवसेना के संविधान को संशोधित किया गया, जिसमें यह लिखा गया, यानी कि जिसमें यह बताया गया कि पार्टी का जो प्रमुख होगा उसका जो फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा। लेकिन ऐसा नहीं माना गया। इस बात पर स्पीकर ने यह कहा कि चुनाव आयोग में 2018 के संविधान को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, इसलिए ऐसा इस संशोधित संविधान को मान्य नहीं किया जा सकता। 1999 के संविधान को ही मान्य किया जाएगा। 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना, पार्टी में विभाजन हुआ 2022 में। इसमें यह भी कहा गया कि 21 जून 2022 को पार्टी में फूट होती है। सुशील प्रभु व्हिप लागू करते हैं, लेकिन पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के टूटने के बाद इसमें ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता है, तो इसलिए उस व्हिप को नहीं माना जा सकता है। जबकि व्हिप के रूप में भारत गोगवले की नियुक्ति सही है, यह माना गया। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति बाघमारे जुड़ गए, प्रवक्ता हैं शिवसेना से शिंदे गुट से। स्वागत है ज्योति जी आपका। धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और ज्योति जी, मेरा सवाल यह है कि जो फैसला दिया गया उसको लेकर लगातार विपक्ष का कह लीजिए या फिर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका यह कहना था कि यह तो पहले से मैच फिक्सिंग था, और वो आज सुबह से यही आरोप लगा रहे थे और वही हुआ। वैसे तो उनका रोना कल से ही शुरू हो गया है। इन लोगों का तो मानना ये है कि नाच ना आए आमदनी हो, कि अगर उनके हिसाब में अगर रिजल्ट आया होता तो वो संविधान का विजय होता, और अगर उनके विरोध में निर्णय आया है तो आज वो लोग रो रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना है पूरे देश को that we are now not distraction, we are the original शिवसेना पार्टी। हम शिंदे गुट नहीं है, बल्कि हम बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है। और सम्माननीय राहुल जी नार्वेकर साहब ने संविधान के आधार पर, जो शिवसेना का ओरिजिनल संविधान था, जो हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने अपनी आंखों के सामने उसे तय किया था, उसके आधार पर ये सभी हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज का जो विजय है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का विजय है। हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे उनके हिंदुत्व का विजय है। और आज हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब जी को भी खुशी होती होगी कि मेरा एक सच्चा शिवसैनिक आज मेरी पार्टी की कमान संभालेगा। और जो हमें घटना बाह्य मुख्यमंत्री कह रहे थे वो उद्धव जी वाकरे, वो खुद घटना बाह्य पक्ष प्रमुख है। संजय राउत का जो बयान सुबह आया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से लगातार स्पीकर मिल रहे हैं मुख्यमंत्री शिंदे से, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि जज जाकर दोषियों से मुलाकात कर ले। है कि संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और अब इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में कोई रूम बुक करने की जरूरत है, और वो हम जरूर करेंगे। अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री का आरोपी करेंगे तो मुझे पूछना है कि अनिल देशमुख कौन है जो 100 करोड़ की वसूली में अंदर गए थे और जामीन पर बाहर है। और मुझे पूछना है कि संजय राउत आप खुद कौन है? 15 साल के घोटाला के आरोप में आप तो अंदर गए थे और आप भी यहाँ पर बेल पर बाहर है। तो जो खुद आरोपी है, कहते हैं ना कि जिनके खुद के अगर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर न फेंका करे। मैच फिक्सिंग की बात ही कहाँ पे आ गई? तो अगर राहुल नार्वेकर साहब जनता के किसी प्रश्नों को लेकर अगर मुख्यमंत्री साहब को दिन दहाड़े मिलते हैं तो उसमें कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं है। हम बाला साहेब ठाकरे के असली शिवसैनिक है, हम बाबा साहेब जी तो हम सामने से लड़ेंगे, इनके जैसे फिक्सिंग नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक ऐसे में सवाल यह भी कि अभी जो रास्ता खुला हुआ है वो उद्धव गुट शिवसेना के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, तो क्या उस रास्ते पर अगर वो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाता है आपके खिलाफ, हम भारत की न्याय व्यवस्था का आदर करते हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाए तो वो जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता के दरबार में भी ये असली फैसला हो गया है कि सच्ची शिवसेना किसकी है, और जनता भी आज एक नाथ जी शिंदे साहब के साथ खड़ी है।
क्योंकि जो सिर्फ 2.5 साल में 2 दिन मंत्रालय गए थे वो उद्धव जी बाकरे, जो कोरोना के काल में घर पर बैठे थे, और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ये गरीबों के आंसू पोंछते हुए दिन रात काम कर रहे हैं। इस वजह से वही असली वारसदार है। वही मुझे लगता है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसकी ये शुरुआत है, ये राम राज्य की शुरुआत है। बिल्कुल। साथ ही क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे थे या इस पर जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, तो वो अपनी ही पार्टी के नियम और कायदे कानून भूल गए थे। 2018 में संविधान को संशोधित कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। ये तो ऐसे हुआ कि हमारे मराठी में एक म्हण है, ज्ञान संघ लोकाला आणि चेंबूर आपल्या नाकाला। मतलब आप दूसरों को ज्ञान पढ़ाते हो लेकिन आप खुद उससे उल्टा बर्ताव करते हो। तो उद्धव जी ठाकरे ने ये नहीं किया है कि वो लोकशाही की बात करते थे, लेकिन पार्टी की लोकशाही का क्या हुआ? उन्होंने इलेक्शन कमीशन कुछ चेंजेस हुए वो नहीं किए, उन्होंने पार्टी में इलेक्शन नहीं लिए। इसी वजह से मुझे यहाँ पे आप सबको ये बताना चाहूंगी कि उद्धव जी ठाकरे उन्होंने जो ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें की है, और आज का जो निर्णय है ये एक तमाचा है, और ये तमाचा है उनके मुंह पर जो लोग सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से गद्दारी करते हैं। इस निर्णय ने आज बता दिया कि असली गद्दार ये उद्धव ठाकरे है, जिन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा था और जिन्होंने विचारधारा छोड़ी थी सीएम पद की कुर्सी के लिए। और हमारे शिंदे साहब ये खुददार है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। क्योंकि यह भी आधार माना गया कि इलेक्शन कमीशन ने भी असली पार्टी शिंदे गुट को ही माना है, इसीलिए चुनाव चिन्ह भी दिया, पार्टी को भी सौंप दिया गया। देखिए, शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो शिवधनुष्य है, और शिवधनुष्य प्रभु श्री राम के हाथों में था। बाला साहेब ठाकरे भी कहते थे कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा। आज ही हमने पढ़ा कि जो कांग्रेस के लीडर है वो राम जन्मभूमि का न्योता आने पर भी वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उद्धव ठाकरे ने प्रभु श्री राम के साथ और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के साथ गद्दारी की। इसी वजह से वो शिवसेना और धनुष्यबाण उनको नहीं मिला। शिवाजी महाराज के तत्वों के साथ और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ, प्रभु श्री राम की विचारधारा के साथ हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब गए। इसी वजह से एक सच्चे राम भक्त और सच्चे शिव भक्त के हाथों में ही धनुष्यबाण शिव धनुष्य शोभा देता है। प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने जो फैसला दिया ये मौका परस्ती था। मुझे तो मौका परस्ती का जो असली अर्थ है ना, वो तो प्रियंका चतुर्वेदी से ही पूछेंगे, क्योंकि आप तो शिवसेना की नहीं थी, आपको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो जो मौका परस्ती कर खुद शिवसेना में आए, 40-40 साल 50-50 साल जो लोग शिवसेना के लिए जिन्होंने लाठियां काठियां खाई, उनका हक तोड़कर जो खुद एमपी बनी वो प्रियंका चतुर्वेदी। अगर हमें शिवसेना और ईमानदारी का मतलब ना ही सिखाए तो अच्छा होगा। 57 साल पुरानी पार्टी, उसमें इस तरह से टूट का होना, और उसके बाद फैसला भी ठाकरे परिवार से निकलकर शिंदे के अगर पक्ष में जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे से कहां-कहां खामियां हुई या गलतियां हुई? हर युग में एक महाभारत होता है, हर युग में एक धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, और जब कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को भी अपनों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा था। मुझे लगता है शिंदे साहब ये आज के युग के अर्जुन है, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को बचाने के लिए ये धर्म युद्ध का आरंभ किया। उद्धव जी ठाकरे इन्होंने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की, उन्होंने कांग्रेस के साथ और शरद पवार साहब की जो हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर इन्होंने बहुत सारी टच कसे थे, उनके साथ वो जाकर बैठे। उसके साथ जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ बोलते थे, वो सुषमा अंधारे हो या और कोई, उनके साथ वो जाकर बैठे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुर्सी चाहिए थी। लेकिन हिंदुत्व के लिए यहाँ पर जो क्रांति की वो एकनाथ जी शिंदे साहब ने। क्या लगता है कि जिस तरह से कल से या सुबह से जो बयान हमने सुने या देखे उद्धव ठाकरे गुट के, तो उनके बयानों से भी ये नजर आ रहा था या समझ में आ रहा था कि उनको भी पता था कि फैसला उनके पक्ष में नहीं आएगा, इसीलिए वो पहले से ही इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए थे कि फिक्सिंग है, मैच फिक्स हो चुका है। लगता है कि
मराठी हमारी एक कहावत है, उसे कहते हैं कि खाली त्याला खवखवे, यानी कि हिंदी में हम उसे कहेंगे धार्मिक हिंसा। इन्हें पहले से पता था कि ये लोग नहीं जीतेंगे, क्योंकि इनको खुद कहीं ना कहीं पे ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर गिल्ट में सता रहा था कि हाँ हमने गद्दारी की है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो गिल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था कि फैसला तो दिल्ली से ही हो चुका है, अब तो सिर्फ औपचारिकता निभानी है फैसला सुनाकर, तो उनके लिए तो आज अब ये मौका मिल गया है कि वो फिर से यही कहेंगे कि देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि दिल्ली से फैसला आएगा। मुझे लगता है कि एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास यहाँ पे उभा था, सेना कर रही थी। वो हारेंगे ये तो उनको पता था, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो क्या है, ये तो धर्म ततो जहाँ ततो जया, मतलब जहाँ पर धर्म है वहीं पर जय होता है। उद्धव ठाकरे ने तो धर्म ही छोड़ दिया, उन्होंने तो गद्दारी कर दी। इस वजह से उनका रोना धोना पहले से शुरू हुआ था। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि लड़ाई से नहीं लड़ाई से, मतलब रोना नहीं, हमें लड़ना चाहिए। लेकिन उद्धव जी तो पहले से ही रोने लगे। तो मुझे लगता है कि वो बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा है या फिर उनकी जो उनका जो वारसा है वो संभाल नहीं सकते। बिल्कुल, जो दावा लगातार किया गया आपकी तरफ से कि 67% विधानसभा में हमारे पास बहुमत है, लोकसभा में भी 75% है, और इन बातों को माना भी गया, तो क्या लगता है कि जो याचिका दायर की गई थी, खुद उद्धव गुट ने अपने ही संविधान को नहीं पढ़ा था, और क्या उसी की कमी थी? आप क्या फिर एक बार थोड़ा सा वॉइस कट हो रहा है, क्या आप फिर एक बार सवाल को दोहराएंगे? हाँ, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आज जो फैसला आया और जिस तरह से सारी बातें रखी गई स्पीकर के द्वारा, तो और याचिकाएं जो दायर की गई थी उद्धव गुट के द्वारा, तो क्या लगता है कि उद्धव गुट ने अपनी ही पार्टी के संविधान को या उसके नियमों को नहीं पढ़ा था? जी, क्या हुआ है कि यहाँ पे उनको जो कुछ पढ़ने थे ना, उनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन था कि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे थे। इसलिए ना तो उन्होंने शिवसेना के लिए संघर्ष किया, ना तो उन्होंने शिवसेना के लिए लाठियां खाई, और इसी वजह से उन्होंने कम से कम संविधान पढ़ा ही यहाँ तक तो हम समझ सकते थे। लेकिन उन्होंने संविधान को पैरों तले रोकने का काम किया, क्योंकि जो शिवसेना का ओरिजिनल संविधान था वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था। लेकिन जो अपने बाप ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने बनाए हुए संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, वो लोकशाही के बात ही ना करे तो अच्छा है। हमारे साथ मेजोरिटी है और इसलिए हम आज बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अली दारूवाला भी जुड़ गए हैं, और साथ ही उद्धव गुट से शिवसेना के प्रवक्ता अनीश गढ़वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का भी एएमवी नेटवर्क पर। अनीश जी, जय महाराष्ट्र। एक फैसला जो आया तो आपके लिए तो बड़ा झटका है, तो आगे का रास्ता क्या? क्या ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से है अनीश जी। यस। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के इस फैसले से हमें कुछ भी अचरज नहीं हुआ है। ये सब तय था, और ये मुझे सिर्फ यही लगता है कि इतना ही यही डिसीजन अगर आपको बताना था तो 7 महीने क्यों लगाए? 7 महीने बहुत ज्यादा का समय लिया है इन लोगों ने। ये जो डिसीजन है ये प्री डिसाइडेड है। देखिए, कोई भी प्रिसाइज जुडिशियल बोल सकते हैं, या फिर आप लवाद बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें पैरेलल जुडिशरी बोल सकते हैं, जिन्हें हम विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं। वो डिसीजन के पहले कभी आरोपियों से मिलते नहीं है। आपने अगर कल देखा होगा तो महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जाकर मिलकर आ गए, जबकि आज उनका डिसीजन होने वाला था। ये वहीं पर तय हुआ था कि ये डिसीजन क्या होने वाला है। अभी रही बात, ये जो मोहतरमा आपके साथ शिंदे गुट से है, उनकी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि उद्धव साहब रोने लगे हैं, ये सब रोते हैं। उद्धव साहब रोने वालों में से नहीं, या फिर शिवसेना रोने वालों में से नहीं है, शिवसेना रुलाने वालों में से है। देखो, आप एक बात ध्यान से गौर करिए इस बात पे कि जब से ये स्प्लिट हुआ है, या फिर जब से एकनाथ शिंदे के हाथ में ये शिवसेना की कमान सौंपी गई है, तब से महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन नहीं लगाया गया है। कम से कम 3 साल होने आ रहे हैं, 2 साल अभी के और 1 साल पहले का।
महाराष्ट्र में कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये डर है, ये खौफ है उद्धव साहब का। शिवसेना का खौफ आज भी महाराष्ट्र में बरकरार है। शिवसेना कभी किसी शिंदे या फिर किसी और सरनेम की नहीं हो सकती। शिवसेना सिर्फ ठाकरे की ही हो सकती है। और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, जो पूरा फैसला विश्व सुनाया जानता गया है। उसमें यह कहा गया कि 1999 के संविधान को माना गया है, उसी के आधार पर यह फैसला है। 2018 में जो संशोधित किया गया था उसको आप रजिस्टर्ड ही नहीं करा पाए। सही, एकदम सही कहा आपने। अभी आप मुझे बताइए 1999 की घटना को अगर ये ग्राह्य मानते हैं तो 2018 में जो घटना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे दर्ज की गई है, उनके पोर्टल पे आज भी वो अवेलेबल है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी शिवसेना के द्वारा जो सबमिट कई घटना को वेरीफाई करने के लिए 5 साल ले रहा है, और जब ये स्प्लिट होता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन नींद से खुल जाता है, उनकी नींद खुल जाती है और वो बोलते हैं कि नहीं, हमने इसको वेरीफाई ही नहीं किया, ये तो अमान्य है, ये घटना में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये गलती किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती है। तो और सबसे पहली बात, आप एक बात पे ध्यान करिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष आप अपना जो डिसीजन देंगे वो अलग से होना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी घटना को ग्राह्य मतलब वैलिड बोला है या इनवैलिड बोला है, उस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो इन्होंने क्या किया, विधानसभा के अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन ऑफ 1999 की घटना को मान्य करता है, करके हम उस घटना के आधार पर निर्णय देंगे। यह सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश थे कि हमने आपको डिसीजन देने के लिए बताया, लेकिन हमारे निर्देश सख्त है कि भरत गोगावले ये इनवैलिड व्हीप है। दूसरी बात, अजय चौधरी जो शिवसेना के गठ नेता है, इनको जो पद दिया गया है वो वैलिड है। और दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे का गठ नेता ये पद, ये भी इनवैलिड है। ये सुप्रीम कोर्ट के 145 पेज पे कंक्लूजन में जाहिर खुलेआम बताया गया है। अनिश जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अली दारूवाला जी, आरोप आप पर भी लगाया जा रहा है कि फैसला दिल्ली से लिखकर आया था। ये आरोप को मैं खारिज करता हूं और आपके प्रतिष्ठित माध्यम से मैं ये जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं कि माननीय बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक विवाह किया था, उससे उद्धव ठाकरे जी ने अपना संबंध तोड़ दिया। जाली की टोपी और हरे चद्दर को उन्हें ओढ़ लिया है और विचारधारा के साथ में कॉम्प्रोमाइज। जी अली जी, ठीक है। ज्योति जी, अब उनका ये कहना है, जो अनिश जी ने अभी कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो हमने दर्ज कराया लेकिन उन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया, वो माने ही नहीं। और ये तो उनको पहले से पता था कि फैसला यही होगा। कोर्ट ने जबकि मना भी किया था कि इलेक्शन कमीशन वाले फैसले को आप नहीं मानेंगे। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो कहा जा रहा है कि राहुल नार्वेकर जी से और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनकी जो मुलाकात हुई, ये कुछ आरोपी और न्यायमूर्ति की मुलाकात हो रही है। तो मुझे यहाँ पर इन सभी पर एक स्पष्ट करना चाहूंगी कि सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में तो फर्क होता है ना। तो क्या ठाकरे गुट के जितने 14 आमदारों पर ये आरोप था या फिर उन पर भी ये केस चल रही थी, क्या वो भी आरोपी थे? अगर आरोप का भी कहना माने तो ये सभी लोग एक दूसरे को मिलते थे। आरोपी ही अगर है तो फिर मुझे बताइए कि अनिल देशमुख कौन है? वो तो 100 करोड़ की वसूली के मामले में जेल पर बाहर। नहीं ज्योति जी, मेरे सवाल पर आ जाइए ना, क्योंकि समय भी कम है। ज्योति जी अब समय भी कम है। मेरे सवाल पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसले से अलग होना चाहिए और अब तो फैसला उसी से मिलता जुलता है या उसको आधार माना जा रहा है। जी, मुझे यहाँ पर सबसे साफ तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि राहुल जी नार्वेकर ने जो फैसला यहाँ पे लिया है वो हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने जो शिवसेना की घटना बनाई थी उसके आधार पर ये फैसला हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया गया ना कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरह की बातों को माना, तो वो भी इसका एक आधार है। यहाँ पे ये भी स्पष्ट हुआ ना कि कोई भी इंटरनल पार्टी का इलेक्शन ही नहीं हुआ था।
था, तो पार्टी का इलेक्शन ना लेते हुए कोई भी खुद को पक्ष प्रमुख कैसे डिक्लेयर कर सकता है? शिवसेना प्रमुख ये एक ही है और वो बालासाहेब ठाकरे ही रहेंगे, और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे भी कहते थे कि ये शिवसेना सिर्फ और सिर्फ शिवसैनिकों की है। ठीक है, आज वो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिश जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहता था, उद्धव ठाकरे जी ने जो विचारधारा को अपनाया है, भगवे को छोड़ के जो हरे झंडे को उन्होंने अपनाया है, जो टिप्पू सुल्तान की तलवार को लेकर जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई, उनके सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर रिकॉर्डेड है। दूसरी चीज, सन 2018 में जब शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसकी एक्नॉलेजमेंट बाकायदा शिवसेना ने अनिल देसाई साहब की सिग्नेचर के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोर्टल पे जमा की। उसकी एक्नॉलेजमेंट पूरी वायरल भी कराई दी थी अरविंद सावंत साहब के साथ, अरविंद सावंत साहब ने। दूसरी चीज, उस पे स्टैंप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्नॉलेजमेंट का। बालकृष्ण जोशी प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जहां पे अब हमारे आप उसको ऑनलाइन देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे पूरा उसका प्रोसीजर अवेलेबल है। इनको शायद कितना पता है, मुझे उसका ये नहीं है। अली जी, समय कम है, लौटूंगा। अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अली जी अपनी बात पूरी कीजिए। 1-2 मिनट। उन्होंने तो औरंगजेब का प्ले कार्ड लेके औरंगाबाद के अंदर आखिरी दिन को जो उन्होंने तमाशा किया, उसको लोगों ने नाकारा है। सर, माननीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को लेकर आज जो हम राम मंदिर का सपना साकार करने जा रहे हैं, उसके अंदर बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसे हम नाकार नहीं सकते। उद्धव जी, संजय राउत जी को एक आदमी ने जो पूना के नजदीक एक गांव से आते हैं, उन्होंने उनका करियर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और कमिंग बैक टू द टेक्निकलिटी ऑफ उपता सेना being rejected and not being the main शिवसेना, उसके अंदर ऐसा है कि 50 MLAs ने जो एक विचारधारा से एक यूनानिमसली बीजेपी के साथ आया है, वो ही सही है, सत्य है, और वही जनता जनार्दन की दिल की आवाज है। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन फैसला विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट के पक्ष में दिया है और उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में उद्धव गुट के पास रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का, तो वो खटखटाता है और फिर वहां अगर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, किस तरह से निर्णय लेता है, वो देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।